इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी। वही अंकिता जिसकी जिंदगी का 18 सितंबर 2022 आखिरी दिन साबित हुआ, लेकिन आज 3 साल 3 महीने से ज्यादा हो गए। 3 शख्स को उम्र कैद हुई। सजा पाने वालों में बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य के अलावा उनके रिजॉर्ट में काम करने वाले 2 मुलजिम शामिल हैं। लेकिन क्या अंकिता को इंसाफ मिल पाया? कौन है अंकिता का असली गुनहगार? वीआईपी गट्टू कौन है जिसका नाम अब सामने आ रहा है 3 सालों के बाद? और अंकिता की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कभी कभी एक साधारण सी नौकरी पूरे सिस्टम का डार्क फेस दिखा देती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की हत्या की नहीं, ये कहानी है पावर, पैसा और साइलेंस की। ये कहानी है अंकिता भंडारी की, एक 19 साल की लड़की जो सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से थी। 12वीं पास करने के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके बाद 18 अगस्त 2022 को अंकिता ने हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर वनतरा रिजॉर्ट में अपनी पहली नौकरी बतौर रिसेप्शन पर ज्वाइन की थी। उस रिजॉर्ट में अंकिता के घर और गांव की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, लिहाजा रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अंकिता उसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहने लगी। शुरुआत अच्छी थी। अंकिता को रिजॉर्ट में नौकरी करते पूरा 1 महीना हो चुका था और ठीक 1 महीने के बाद 18 सितंबर की रात अंकिता अचानक गायब हो जाती है। पूरी रात बीत जाती है। अंकिता की गुमशुदगी की किसी को भनक तक नहीं लगती। फिर अगली सुबह यानी 19 सितंबर को सुबह रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इसके बाद वो अंकिता के घर वालों को भी फोन कर देता है और उसकी गुमशुदगी की जानकारी दे देता है। अंकिता का मोबाइल बंद था। खबर सुनते ही अंकिता का परिवार बदहवास ऋषिकेश की तरफ भागता है। अंकिता के माँ बाप 3-4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में भटकते रहते हैं पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जब वो बाकायदा पुलकित का नाम ले रहे थे, पुलकित के पिता पूर्व मंत्री विनोद आर्य थे। इसी के बाद किसी तरह 22 सितंबर को पहली बार पुलिस एफआईआर लिखती है। इधर कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब अचानक जम्मू में रहने वाला अंकिता का दोस्त अंकिता के पिता को अंकिता से हुई आखिरी बातचीत का ऑडियो और कुछ चैट भेजता है। ऑडियो कॉल और चैट चीख चीख कर बता रहे थे कि अंकिता की गुमशुदगी के पीछे कौन और क्यों है। अब तक ये बातें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी थी। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उनके साहबजादे पर अब दबाव बढ़ने लगा। लिहाजा देहरादून से हुक्म हुआ और 23 सितंबर को पूर्व मंत्री जी के बेटे पुलकित आर्य, रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और स्टाफ अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल अब भी वही जगह पर कायम था कि अंकिता कहाँ है? जवाब पुलकित और उसके स्टाफ ही दे सकते थे। शाम होते होते पुलकित ने मुंह खोल दिया। फिर उसने अंकिता का पूरा सच बताया, जिसे सुनकर हर कोई हिल गया। पुलकित और उसके मैनेजर और स्टाफ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ। अंकिता का गुस्सा शांत करने के लिए पुलकित उसे अपने साथ ऋषिकेश ले गया। चारों एक स्कूटी और बाइक पर गए थे। रिजॉर्ट के करीब 8 किलोमीटर दूर चीला बैराज के करीब चारों रुके। वहां पुलकित और उसके स्टाफ ने शराब पी। कुछ देर रुकने के बाद चारों वापस लौटने लगे, लेकिन तभी अंकिता फिर भड़क उठी। एक बार फिर पुलकित के साथ उसका झगड़ा हुआ। तब ये लोग बैराज के किनारे खड़े थे। नीचे बैराज का पानी बह रहा था। झगड़े के दौरान अचानक पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे वो बैराज में जा गिरी। मगर इसके बावजूद तीनों उसे बचाने के बजाय स्कूटी और बाइक पर सवार वापस रिजॉर्ट की तरफ चल पड़े। इत्तेफाक से रास्ते में एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। इस कैमरे की तस्वीरें पुलिस के कब्जे में। कैमरे में साफ दिख रहा है कि चीला बैराज जाते वक्त स्कूटी और बाइक पर 4 लोग थे, मगर लौटते वक्त सिर्फ 3। अंकिता गायब थी। पूरी रात गुजरने के बाद पुलकित ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट निकाली ताकि कोई उस पर शक न करे। अब अंकिता को धक्का देकर मारने की बात तो पुलकित और उसके स्टाफ कबूल कर चुके थे, मगर 18 सितंबर की शाम से रात तक अंकिता के साथ पुलकित का झगड़ा क्यों हो रहा था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों इस केस का। बैराज के पास अंकिता ने पुलकित को ऐसा क्या कहा कि उसने उसे धक्का दे दिया? बताया जाता है कि यह सच भी पुलकित छुपा रहा था, मगर तब तक पुलिस के हाथ अंकिता के जम्मू वाले उस दोस्त का ऑडियो और चैट लग चुका था। कहानी थोड़ी थोड़ी साफ हो रही। ऑडियो और मैसेज वो वजह भी बता रहे थे जिस वजह से अंकिता की जान चली गई।
दरअसल अंकिता की मौत के पीछे रिजॉर्ट में खेला जा रहा एक गंदा खेल था। हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर करीब 5 साल पहले पुलकित एक रिजॉर्ट बनाता है। 2018 में बाकायदा रिजॉर्ट सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। जंगलों की खामोशी और तन्हाइयों के शौकीन सैलानियों के लिए ये रिजॉर्ट एक बेहद खूबसूरत जगह थी। फिर साल 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से रिजॉर्ट के बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ रहा था। जंगल के बिल्कुल अंदर होने की वजह से भी इसके बारे में सैलानियों को कम ही जानकारी थी। ऐसे में रिजॉर्ट चलाने के लिए पुलकित ने इसी रिजॉर्ट में गंदा काम करना शुरू कर दिया, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया। इत्तेफाक से महीना भर पहले अंकिता यहाँ बतौर रिसेप्शन पर नौकरी करने के लिए आई। पुलकित ने अंकिता को अपना रिजॉर्ट चलाने के लिए उसी धंधे में धकेलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। वो उससे सैलानियों के कमरे में जाने के लिए कहा। अंकिता इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर झगड़ा हुआ था। अंकिता ये सब बातें अपने माँ बाप को भी बता नहीं सकती थी, लेकिन उसका एक दोस्त था, उसने सारी बातें उससे शेयर की। वही बातें इस केस में सबसे अहम पहलू साबित हुआ और आखिरकार उसी के आधार पर पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता के अदालत ने मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया इस केस में। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया। महिला वीडियो में अंकित मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही, जिसके इशारे पर यह सब हुआ। दोस्तों, कांग्रेस ने इस मामले में वायरल हो रहे भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी के वीडियो का हवाला देते हुए एसआईटी जांच तक की मांग उठाई। पार्टी की मांग है कि इस मामले में जिस गट्टू का नाम सामने आ रहा है उसको लेकर के खुलासा होना चाहिए। वहीं दोस्तों, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस मामले पर कहा है कि जिस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उससे जुड़े लोगों को अमर्यादित आचरण की वजह से पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। पार्टी की ओर से की गई कार्रवाई के कारण ही इस तरह की बेबुनियाद बयानबाजी की जा रही है। इस पूरे षड्यंत्र में विपक्ष भी शामिल है। ये हो गया दोस्तों राजनीतिक पहलू, लेकिन इन सब के चक्कर में अंकिता भंडारी की जान चली गई। अब सच क्या है और इस पर्दे के पीछे और क्या क्या राज छिपे हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।